मैराथन क्लासेस, इसका मतलब ये है एक पूरा दिन अकाउंट्स पढ़ के हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगले दिन एग्जाम दे सकते हैं अपने अकाउंट्स का, किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई सा भी। मैं तीनों किताबें इन क्लासेस में कवर करूंगा, पार्टनरशिप, कंपनी और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ पाए किसी भी रीजन से, कुछ प्यारे बच्चों का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में, बट किसी रीजन से छूट जाता है। मैं वादा करता हूं मेरी मैराथन क्लासेस देख के आपका पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अगले दिन एग्जाम बड़े कॉन्फिडेंस से देंगे। मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है लगातार 10 साल, 2013 से 2023 लगातार 10 साल 100 में से 100 अकाउंट्स में दिलाने का। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पढ़ना इस वक्त बहुत जरूरी, मैं जानता हूं इस वक्त आप सबको एग्जाम की चिंता है। कोई भी एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, स्कूल का एग्जाम हो, उनके लिए ये मैराथन क्लासेस परफेक्ट हैं। आप इन क्लासेस को देख के किसी भी एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं। मुझे लिखने के लिए स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, आइए स्क्रीन चेंज करें दोस्तों शुरू करेंगे हम लोग पार्टनरशिप से। ये मेरे को स्क्रीन पसंद नहीं है, थोड़ा और अच्छा लेते, ये वाला लेते हैं। शुरू करेंगे हम लोग पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर देन टू पार्टनर्स। आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर्स होते हैं। मैं अकेला अपने आप का पार्टनर तो बन नहीं सकता, कम से कम एक मैं और एक तुम, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। सबको बता दिया जाए कम से कम 2 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स होते हैं। यह बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिस्कस नहीं हुई है, यह बात फिक्स की गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। यह बात आप याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकती है। कम से कम 2, यार ये तो सबको पता, मैं अकेला पार्टनर अपने आप का नहीं बन सकता, कम से कम आप 2 और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। बात कंपनीज एक्ट में डिसाइड की गई है। अग्रीमेंट होना चाहिए, 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स अग्रीड, अग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस्ड है। आपका नाम, मेरा नाम, आपका एड्रेस, मेरा एड्रेस, हमारी फर्म का, हमारी फर्म का एड्रेस, आपकी कैपिटल, मेरी कैपिटल, तेरा इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट, तेरी सैलरी, मेरी सैलरी, तेरा कमीशन, मेरा कमीशन, तेरा प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट। हम एक एक चीज अग्री कर लेंगे और जिंदगी भर उस अग्रीमेंट को फॉलो करेंगे ताकि हमारा जो एग्रीमेंट है उससे हमारा बिजनेस चले। तीसरा, प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। हमेशा पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। हम सारे फ्रेंड्स मिलकर, कम से कम 2, ज्यादा 50 है, मान लो हम 10-12 फ्रेंड्स मिलकर एक अनाथ आश्रम खोलें जहां गरीब बच्चों को पाल पोस के, खिला पिला के हम लोग अच्छा इंसान बना के समाज में छोड़ देंगे, तो फ्री में गरीब लोगों को पाल के आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। मैं आपको बता दूं, घाटा भी हो सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मुख्य हमारा जो नियत है, इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की है। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का बंटवारा होना भी जरूरी है। मान लीजिए ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, तो हम 3 लोग क्या करते हैं, ए बी सी सारा प्रॉफिट खुद खा लेते हैं, डी को एक हर महीने 20-25 हजार की सैलरी पकड़ा देते हैं। तो भाई 20-25 हजार की सैलरी पकड़ाकर वो हमारा पार्टनर नहीं है, जिसको सैलरी मिल रही है वो इंप्लॉय है। पार्टनर बनने के लिए जरूरी है कि एक फिक्स परमानेंट प्रॉफिट मिले, भले वो कितना ही कम क्यों ना हो, 1/10, 100, 1%, 5%, लेकिन फिक्स प्रॉफिट होगा तभी वो पार्टनर कहलाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग एक फिक्स प्रॉफिट अपने पार्टनर को जरूर दें। उसके बाद है ईच ऑफ देम वर्किंग फॉर ऑल। जो काम एक ने करा माना जाएगा वो काम सब ने करा। जो काम एक ने करा माना जाएगा वो काम सब ने करा। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी डी ई 5 पार्टनर्स हैं। मान लीजिए मेरी चीनी मिल है, शुगर मिल, चीनी की दुकान, गन्ने से चीनी बनाते हैं। तो हम सारे पार्टनर्स ने काम बांट लिया। मैंने डिसाइड करा कि मैं गन्ने की अच्छी नॉलेज रखता हूं, तो गन्ना यानी कि परचेज डिपार्टमेंट मैं संभाल। मेरा एक दोस्त बी जो फॉरेन से इंजीनियरिंग करके आया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चीनी तू बनाएगा। एक को सेल डिपार्टमेंट संभालने को दे दिया, एक को एडवर्टाइजमेंट, एक को आफ्टर सेल। हम सब एक ही फर्म के लिए काम कर रहे हैं, हमने काम बांट जरूर लिया है, लेकिन अगर किसी बंदे से गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं बड़ा हीरो बन रहा था, मुझे गन्ने की अच्छी नॉलेज है जी, परचेज डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा, और मैंने
5 करोड़ का गन्ना ऐसा खरीद लिया जिसके अंदर एक डिफेक्टिव काली सी या लाल गाड़ी लाइन है जिससे चीनी अच्छी नहीं बन सकती, तो 5 करोड़ का सारा परचेज खराब हो गया। यह नुकसान हम सबको झेलना पड़ेगा, मिलकर झेलना पड़ेगा, ईच ऑफ देम वर्किंग फॉर ऑल। तो यह पार्टनरशिप होती है। आइए इसको सम अप करके प्रेम से एक बार पार्टनरशिप की डेफिनेशन दोहराएंगे प्रेम पूर्वक। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर देन टू पार्टनर्स हु अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, each of them working for all. This is partnership. कोई डाउट किसी को? डाउट हो तो कमेंट में दे सकते हैं। मैं कमेंट का प्रॉपर, जी हां, मैं कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करने वाला हूं। मुझे पेन ब्लैक कलर चाहिए, तेरे को ब्लैक कलर ले। कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। अग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, ओरल और रिटन। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल एग्रीमेंट मुंह से बोलकर, दिल खोलकर। मान लीजिए आप और मैं चाय पी रहे थे, घर आए थे दोस्त मिलने के लिए, और चाय पीते पीते मैंने कहा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 10 लाख तू लगा, 5 लाख मैं लगाता हूं, 15 लाख से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। ये ओरल एग्रीमेंट है जनाब। ओरल एग्रीमेंट मुंह से बोलकर, दिल खोलकर, इसकी कानून की नजरों में कोई वैल्यू नहीं होती। एग्रीमेंट रिटन राइटिंग में लिखित होना चाहिए। हम रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तेरा नाम, मेरा नाम, तेरा एड्रेस, मेरा एड्रेस, हमारी फर्म का नाम, हमारी फर्म का एड्रेस, तेरी कैपिटल, मेरी कैपिटल, तेरा इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट, तेरा कमीशन, मेरा कमीशन, तेरा प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट। हम में से कोई मर जाए, चल मैं मर जाता हूं, मैं मर जाऊं, दोनों पार्टनर्स में से एक, तो क्या रूल्स फॉलो होंगे? हम एक नया बंदा एडमिट करते हैं तो क्या रूल्स फॉलो होंगे? आप बुढ़े होकर रिटायर हो रहे हैं तो क्या रूल्स फॉलो होंगे? सारी चीज हम लिखित में रिटर्न कर लेंगे। और रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया उसको हमें जिंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा। रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। हम लोग पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाते हैं ताकि कल को अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मेरे पास सबूत है, कोर्ट का रजिस्टर्ड पेपर है, लिखित है कि हां हमने ये चीज लिखी हुई और हम जिंदगी भर उस लिखी चीज को फॉलो करेंगे। अगला थ्योरी क्वेश्चन, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल सम्स कराना शुरू करूंगा, हर तरह के टॉपिक्स कराऊंगा और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग प्लीज अपने सारे दोस्तों को यह बात बता दीजिएगा, ये मैराथन क्लासेस चल रही हैं राज सर की, जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करके आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगेगा, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, मैं वादा करता हूं। सारे फ्रेंड्स को बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, नहीं तो प्लीज कर देना। आइए, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाए, कुछ मासूम लोग, ए और बी, हम दो पार्टनर्स हैं, हमने क्या करा, एवं यारी दोस्ती में मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बाद में पता चला कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमने कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई। अब बनाई तो मेरी तरह और तेरी तरह ये चाय पीते पीते ओरल बना ली जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर तो बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। तो अगर आपने अपनी कोई पार्टनरशिप डीड लिखित रिटर्न नहीं बनाई है तो सरकार के पार्टनरशिप एक्ट 1932 के 5 रूल्स फॉलो होंगे। कौन कौन से 5 रूल्स मेरे बंधुओं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को उसकी लगाई हुई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निल दिया जाएगा, नहीं दिया। सैलरी टू पार्टनर, एक पार्टनर बिजनेस के लिए काम कर रहा है, हमने एग्रीमेंट में लिखा तो ठीक, डीड में नहीं लिखा तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर कोई पार्टनर ड्रॉ कर रहा है पैसा अपने फैमिली परिवार के लिए बिजनेस से, क्योंकि हम जो प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस में डाल देते हैं, तो अगर हम कुछ अपने पर्सनल लाइफ के लिए विड्रॉ करें उस पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, जी हां, अगर तो बुद्धू राम आप लोगों ने मेरे साथ पार्टनरशिप डीड नहीं करी तो भले आप कितने पैसे लगाओ, मैं कितने पैसे लगाऊं, आप कितनी मेहनत करो, मैं कितनी मेहनत करूं, प्रॉफिट की शेयरिंग इक्वल बराबर बराबर होगी। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर एक पार्टनर ने अपनी कैपिटल के अलावा बिजनेस को और भी लोन दे रखा है, तो कैपिटल तो वो होती है जो हम बिजनेस में लगाते हैं और वो हमें कभी वापस नहीं मिलती, लेकिन कैपिटल कम पड़ने के बावजूद अगर कोई पार्टनर बिजनेस की हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा लोन देता है
तो उस लोन पे अगर तो पार्टनरशिप डीड में हमने फिक्स कर रखा है भाई इतना ब्याज देंगे तो ठीक है, और अगर फिक्स नहीं कर रखा तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% तक तो ठीक है, पर एनम भी लिखना जरूरी है। पर एनम मतलब पूरे साल का 6%। अगर आप पूरे साल का 6% नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। पर एनम का मतलब है कि 3 महीने अगर लोन चला है तो 3 महीने का ब्याज, 6 महीने लोन चला है तो 6 महीने का ब्याज, 10 महीने, पूरे साल तो पूरे। तो दीज आर रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अब आपको सम्स पढ़ाना शुरू करता हूं। सम्स कराना, कोई टॉपिक रिपीट करना है, रिवाइज करना है तो ऑब्वियसली आप मुझसे ज्यादा समझदार हो यूट्यूब के मामले में, आप पीछे जाकर अपना टॉपिक सारा का सारा रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करे थे या नहीं करे थे, तो मैं बता देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 11th क्लास सोल प्रोपराइटर के लिए कराए गए थे। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। इस दुनिया में 5 तरह के बिजनेस होते हैं। सोल प्रोपराइटर जो अकेला बिजनेस चलाता है, पैसे लगाता है, प्रॉफिट कमाता है। पार्टनरशिप जो मैंने आपको थोड़ी बहुत अभी समझाई। कंपनी बड़े लेवल पे काम करते हैं, इसी मैराथन में हम कंपनी भी समझाने वाले हैं। हिंदू अनडिवाइडेड और कोऑपरेटिव जिनका हमारे सिलेबस से फिलहाल लेना देना नहीं। पूरी 11th आपने सोल प्रोपराइटर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, जिसमें हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन 12th अभी हम पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग, P&L, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा आंसर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट के बाय में आता है। उस P&L अकाउंट से आंसर नेट प्रॉफिट आता है। ये नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन से एप्रोप्रिएशंस करके नेट डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में फाइनली बांटते हैं। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको सम्स भी करवाऊंगा। चलिए, तो हम सीखने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, P&L एप्रोप्रिएशन। चल चल आजा आजा आज बेटा आजा, ले 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 आजा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बनाना ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। नंबर करते हैं फॉर्मेट के, फॉर्मेटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखेंगे अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, ऊपर डेबिट क्रेडिट भी लिख दीजिए। ट्रेडिंग से हमारा आंसर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट P&L के बाय में आंसर नेट प्रॉफिट आता है। वो नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग। बिजनेस ने ये जो ट्रेडिंग P&L से नेट प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया है। हल्का सा एक 11th का कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि आपका कुछ दिनों में एग्जाम है, जिसकी तैयारी के लिए आप ये मैराथन क्लासेस देख रहे हैं। मान लीजिए मेरा नाम राम है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, और ये मेरी पेन की फैक्ट्री मेरा बिजनेस, ये मेरी पेन की फैक्ट्री मेरा बिजनेस, मैं बिजनेसमैन। अकाउंट्स की नजरों में बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटीज हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन, हमारे बीच में एक दीवार है जो हमें अलग बनाती है। अकाउंट्स बिजनेस की नजर से बनते हैं, बिजनेसमैन भाड़ में जाए, जो करना है बिजनेस की नजर से सोच के जवाब देना। तो यह बिजनेस का प्रॉफिट है बाय में, और बिजनेस अपने प्रॉफिट में से अपने मालिकों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। हम 1 2 3 4 50 तक पार्टनर्स हमने कैपिटल दिया, किसी और से लोन लेता तो वो लाइबिलिटी होती जो बिजनेस लोन पे ब्याज देता। अगर हम पार्टनर्स ने, मालिकों ने कैपिटल दिया तो बिजनेस हम मालिकों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। तो ये बिजनेस का प्रॉफिट है बाय में, और ये बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप एग्जाम में प्लीज पूरा लिखेंगे। इंटरेस्ट, मेरी राइटिंग थोड़ी जल्दी जल्दी में खराब हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को बिजनेस अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। बिल्कुल सही कहा, अगर डीड में लिखा है तो देगा, और डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन सब जीरो है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन में, यानी कि डीड क्वेश्चन में दे रखा है तो डीड में दे रखा तो देंगे तो नहीं देंगे। टू सैलरी, सैलरी हम ए और बी को देंगे। जी हाँ, बिजनेस देगा, अपने ही मालिक ए और बी, वही डीड में है तो। उसके बाद कमीशन, ए और बी को कमीशन देगा।
उस कमीशन के बाद जितना भी नेट प्रॉफिट है हम आपस में बांटेंगे। किंतु परंतु इकलौती चीज जो बिजनेस अपने पार्टनर मालिक लोगों से लेता है, जो बिजनेस के लिए एक इनकम है, वो इकलौती चीज बाय में आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए से इतना लेना है, बी से इतना लेना, वो बाय में आएगी। बिल्कुल ठीक है। इन सबको प्लस माइनस करके हमारा जितना भी, इन सबको प्लस करके माइनस करके जितना भी आएगा वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, जो हम ए और बी पार्टनर्स की रेशो में बांट देंगे। फिर वही बात, जो रेशो क्वेश्चन में गिवन होगी वो डीड में गिवन है, रेशो में क्वेश्चन में गिवन है तो डीड में नहीं गिवन, फिर आप इक्वल बांटना। ये मेरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है। बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप फर्म इसके नीचे एक और अकाउंट बनाती है। क्यों बनाती है पहले वो सुन लीजिए। हम अपने ही पार्टनर्स ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कैश में नहीं देता, उसकी कैपिटल में ऐड कर। हम अपने ही पार्टनर्स ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कैश में नहीं देते, उनकी कैपिटल में ऐड करते। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी से कैश में नहीं लेते, उनकी कैपिटल से नोचते हैं, चार्ज करते हैं, काटते हैं, तो कैपिटल बाय डिफॉल्ट कम हो जाती है। तो इतनी सारी चीजें कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं। तो सबकी कैपिटल जब बैलेंस शीट में ट्रेडिंग पी एंड एल अप्रो के बाद बैलेंस शीट बनेगी, सबकी कैपिटल प्लेस होगी, तो इतनी सारी प्लस माइनस बैलेंस शीट में नहीं कर सकते, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के वहां नई कैपिटल निकाल के फाइनल कैपिटल बैलेंस शीट में पोस्ट कर। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एक बार अपन देख लेते। मैराथन क्लासेस चल रही हैं, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, मज़ा आएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देंगे, आपको सब अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन लिखेंगे बाय बैक। ये साल के शुरू की ओपनिंग कैपिटल है, जब साल शुरू हुआ था तो ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल में हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का उनकी कैपिटल में यहां जोड़, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी। सैलरी ए और बी के हम लोग यहां पूरा जोड़, बाय सैलरीज। ये कमीशन हम ए और बी के पेट में पूरा डाल देंगे, आई मीन उनकी कैपिटल में जोड़ देंगे। यार पेट में डालेगा क्या? ये नेट प्रॉफिट ए और बी के अकाउंट में पूरा जोड़ दें, बाय पी एंड एल एप्रो अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। हमने उसकी ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट जोड़ दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दा, प्रॉफिट दे दा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ए और बी से लेंगे, हम उनसे नोचेंगे। कितना सही डिजाइन है। सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उनसे लेंगे। इकलौती चीज जो अलग से आती है, जो ऊपर से टप्पा नहीं मारती है मेरे टप्पों, वो अलग से चीज आती है टू ड्राइंग्स। तो और इन सबको प्लस माइनस करके जो बचेगा वो बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। इट वॉज ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, और ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल साल के अंत में, जो प्लस माइनस करने के बाद बचता। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल। अब मैं आपको इसका एक सम करके दिखा। आर यू रेडी? सम करना है, आइए। तुम तो रेडी हो ही हो, और रेडी नहीं होगी तो पॉज कर लोगे और क्या। चलिए दोस्त, ये मैं आपको 5th क्वेश्चन करके दिखाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको पी एंड एल अप्रो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा और आपको समझ आ जाए। चलें, दिख गया तुम्हें नीचे दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा। अब मैं पी एंड एल अप्रो का बार बार फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। आप फॉर्मेट एग्जाम में बना के आएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऊपर डेबिट क्रेडिट। चलिए, A and B started a business on 1st April 2021. They contributed 6 लाख एंड 4 लाख की कैपिटल। The terms of partnership did as interest on capital, interest on drawings 6% per annum.
सिर्फ बी को सैलरी दी गई है 2500। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वॉज इतना। ड्राइंग्स ए और बी की 48 एंड 40,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, प्रिपेयर पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अज्यूमिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग वाली बात मैं इस क्वेश्चन के बाद समझा रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन नॉलेजफुल होगी, और क्योंकि तुम लोग भी अब एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हो मुझे पता है, तो सारा देखना, लेकिन यह वादा है कि एक दिन में पूरी 12th करा दूंगा। चलिए, बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में करंट ईयर का नेट प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन 2,07,400। खोपड़ी तो नहीं आ रही बीच में, आ रही है तो ये ले, बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी भैया 6% पर एनम, 6 लाख और 4 लाख का 6% कितना होगा भाई? 6 लाख का 6% 36,000, 24,000, 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 2 सैलरी। बी को देनी है तो सिर्फ बी को देंगे, 2 सैलरी बी। भाई मंथली सैलरी 2500, जब तू अकाउंट पूरे साल का बना रहा है तो सैलरी मंथली क्यों? 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सैलरी बी को देंगे 30,000। एक एक सैलरी के बारे में नहीं लिखा बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग नील मानेंगे, कमीशन कुछ नहीं दे रखा तो नील मानेंगे। इकलौती चीज जो बाय में आती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी लेंगे, बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी लेंगे? दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऊपर लिखा है 6% पर एनम, और नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आंसर दे रखा है 1500 और 1100। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम ये 48,000 और 40,000 का इंटरेस्ट 6% निकालें, या जो दे रखा है वो लिखें। भैया अगर तो नहीं दे रखा तो आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर दे रखा है तो फिर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ड्राइंग्स पता है, इंटरेस्ट पता है, लेकिन ड्राइंग्स का पीरियड नहीं पता। आपको यह नहीं पता कि वो ड्राइंग्स आपने एक्चुअली कब की हैं, तो इसीलिए आप लोग जो इंटरेस्ट दे रखा है चुपचाप वो इंटरेस्ट ले लेंगे, क्योंकि आपको पीरियड नहीं पता, उन्होंने अपने पीरियड के हिसाब से 1500। के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कहने को साफ बता रखी है, इन रेशो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में उन्हें प्रॉफिट बांटना है। कैपिटल 6 लाख 4 लाख है, इसकी रेशो बांटिए, जीरोस काट दीजिए, 6 और 4 और कट सकता है 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2। तो 3:2 में हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे। चलिए बांटिए, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, फिर ए और बी। ये 2,07,400 और 2600, मुझे लगता है ये 2,10,000 हो जाएगा। 2,10,000 में से 90 माइनस करिए, 1,20,000 हो जाए। इस 1,20,000 को ये 3:2 की रेशो में बांटेंगे, कितना आएगा? आई थिंक 72 और 48 यही आना चाहिए, कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेते हैं ये, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए बी पर्टिकुलर जरूर लिखना आपने। मैंने आपको बताया था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनकी ओपनिंग कैपिटल मेरे भाइयों 6 और 4 है, तो 6 लाख और 4 लाख की ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना, हमेशा बैलेंस। आपने एक बात नोटिस करी, बैलेंस लिखते हैं, बट अगर बोला है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड मतलब उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है,
तो नया बिजनेस स्टार्ट किया तो पुराना बैलेंस ब्रॉट डाउन आप नहीं लिख सकते। बैलेंस पुराना कहाँ से मेरे भाई, इतनी अकल हम सब में है। पुराना बिजनेस ही नहीं है, नया बिजनेस पुराना बैलेंस नहीं होगा। तो हम लोग बाय कैश या बाय बैंक लिखेंगे। अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं, 11th क्लास में हम नया बिजनेस स्टार्ट करते थे, एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन जब दो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ए और बी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो एस बीस में बाय कैश या बाय बैंक। चला चला चल चल मोटू राम आज, ओए ओए थकना नहीं है, मैराथन दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। ना मैं थकूंगा रुकूंगा, ना आप थकेंगे रुकेंगे। पूरा 12th क्लास अच्छे नंबर दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। राज सर की अपने बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले पढ़ा लेते हैं। चला बताऊंगा, थोड़ी देर बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों के कैपिटल में जोड़ेंगे। 36 ये आ गया गोलू सा, 36,024 बाय इंटरेस्ट ऑन। सैलरी सिर्फ बी की है तो ए के आगे डैश मार देंगे, सिर्फ बी को दे देंगे, सैलरीज लिखी देते। कमीशन वमीशन नहीं है। नेट प्रॉफिट के लिए आपको लिखना है बाय पी एंड एल एप्रो ब्रैकेट में नेट डी 72,048,000। इकलौती चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो पार्टनर्स की कैपिटल से काटी जाती है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 1100। पूरा पी एंड एल एप्रो पार्टनर्स कैपिटल बन गया मेरे बुद्धुओं। इसके अलावा एक चीज और जो अलग से आती है वो आती है ड्राइंग्स 48 और 40। देखो, अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे अपने घर परिवार के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो घर परिवार के लिए पैसे विड्रॉ कर रहा है तो उससे प्रॉफिट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ड्राइंग्स ऊपर वाले पी एंड एल एप्रो में कभी भी नहीं आती, वो आती है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू ड्राइंग्स 48 और 40,000 ये आ गया। अब हम निकालेंगे जो बैलेंस कैरी डाउन, इन सबको प्लस माइनस करके उनकी कैपिटल, जैसे मैं एक की निकाल देता हूं क्योंकि टाइम हम कम वेस्ट करेंगे। ए के पास 6 लाख की कैपिटल थी, प्लस 36,000 का इंटरेस्ट जोड़ा, प्लस सैलरी जीरो बेचारे की, 72,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ये आ गया 7,08,000। इसमें से माइनस करेंगे 1500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस करेंगे 48,000 की ड्राइंग्स, तो 658,500 इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। 658,500 इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ऐसे आप बी का प्लस माइनस करके निकाल देना। मैं अगले टॉपिक पे कंटिन्यू करता हूं। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरे एग्जाम में आपके साथ हूं। मैं रोज रात को आपके कमेंट्स चेक करूंगा और हर कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। आप सोने से पहले मेरे सारे कमेंट्स चेक करना। जितने कमेंट्स आएंगे मैं सब पे पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ओके, अगला टॉपिक। एक काम करते हैं, अगला टॉपिक करने से पहले मैं अपने बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। वीडियो को फॉरवर्ड मत कर। 25 सालों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि मैंने ऑफलाइन पे ज्यादा जोर दिया, बट पब्लिक की डिमांड को देखते हुए और काफी बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हुए एग्जाम की तैयारी कराने के लिए मैंने मैराथन क्लास पूरी ऑनलाइन डाली है। मैं एक पूरे दिन में पूरा अकाउंट्स करा दूंगा, तीनों बुक्स करा दूंगा, सारे टॉपिक, सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा और आपको कॉन्फिडेंस देके जाऊंगा कि आपको अब आता है, अब आराम से पूरा पेपर दे सकते हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी थी उनका पूरा टॉपिक कवर, जिन्होंने कर रखी है उनका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार मैं अपना रिकॉर्ड दिखा देता हूं। पिछले 10 साल लगातार मेरे अकाउंट्स में 100 में से 100 आए हैं और ये कारनामा करने वाला मैं अकेला हूं जो 10 साल 100 में से 100 छू मैं गायब हो गया। आप ये नाम देख सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर नीचे के नाम तो दिख नहीं रहे, ये ले नीचे का भी हटा देते हैं। ये 10 बच्चे हैं। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में कोविड आ गया था, 21, 22 में और 23, और ये 2024 अभी तुम्हारा पेपर हुआ नहीं है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे 24 का रिजल्ट आएगा मेरे बंधुओं, मैं वापस आ जाऊं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो छू आ गया। ऐसे फिल्मों में ऐसे ही दिखाते हैं। आजा भाई, अब टॉपिक करते हैं, बहुत हो गया। चलिए, अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर बता दीजिएगा राज सर मैराथन क्लासेस में बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं ताकि उनको भी फायदा हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नलायकों। चलिए, तो अब मैं आपको आगे कराने जा रहा हूं
ठीक है, आइए, ये मैंने आपको सिखा दिया। अगला टॉपिक, कैपिटल्स दो तरह की होती है। कैपिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कैपिटल दो तरह की होती है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है पार्टनर्स को फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी कैपिटल में फ्लक्चुएशंस आ जाएं। फ्लक्चुएशन मतलब परिवर्तन आना, और जाहिर सी बात है जब तुम किसी की ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट जोड़ोगे, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इतना कुछ जोड़ोगे तो कैपिटल में परिवर्तन, फ्लक्चुएशंस तो आएंगी। तो जो मैंने अभी आपको सीखा वो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था। दूसरा होता है फिक्स कैपिटल, खुद खो जाता। फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब होता है पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल फिक्स रहे। फिक्स यानी कि समान रहे। समान रखने का मतलब है अगर आप कैपिटल को फिक्स यानी कि समान रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि आप ना तो कैपिटल में कुछ प्लस करें ना कैपिटल से कुछ माइनस करें, तो जो ये ओपनिंग कैपिटल थी वही आपकी क्लोजिंग हो जाए। एक ये तरीका है। तो फिर आइए मैं फिक्स कैपिटल कर समझाता हूं, इसका भी सम करके सारे सम्स करके दिखाऊंगा। तो अगर फिक्स कैपिटल हो तो दो अकाउंट बनते, एक बनता है जड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है आप कैपिटल को समान रखना चाहते हैं, ए और बी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उसी क्वेश्चन की ले लेते हैं। मान लीजिए ए की 6 लाख, बी की 4 लाख, कैटिपल कैटिपल कैपिटल कैपिटल कैटिपल थी। तुझे फिक्स रखनी, कैपिटल समान रखनी है, परिवर्तित चेंज नहीं करनी। तुझे बड़ा शौक है कैपिटल को सेम समान परिवर्तित ना करने का, तो हम लोग कैपिटल को सेम रखेंगे, तो ना कुछ प्लस करेंगे ना कुछ माइनस करेंगे। सेम कैपिटल हमारी बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगी, 6 लाख और 4 लाख, जिससे कैपिटल सेम रहेगी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट यह है कि थोड़ी देर पहले हमारे प्यारे राज सर, अकाउंट्स मैजिक विद राज सर ने कहा था अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन हम लोग कैश में नहीं देते, उनकी कैपिटल में जोड़ते हैं। अब राज सर कह रहे हैं कि कैपिटल में कुछ जोड़ना नहीं है क्योंकि कैपिटल दो समान रखनी है। तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। जी हाँ, जब कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल को समान रखना है, कुछ प्लस माइनस नहीं करना। वो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट देने के लिए हम कैपिटल में जोड़ नहीं सकते, समान रखनी है। तो हम लोग एक नया पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं और उस पार्टनर्स करंट अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर करते हैं। मैं बता दूं आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स लिखना अलाउड नहीं है। आपको पूरा, ये मैराथन क्लासेस हैं, अगर स्लो क्लासेस होंगी तो मैं एक एक चैप्टर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे में कराता हूं। या हम एक दिन में पूरी 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपके नहीं चलेंगे। एग्जाम में पर्टिकुलर्स पूरा फॉर्मेट लिखना। सबसे पहले करंट अकाउंट के बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट के बैलेंस क्वेश्चन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। करंट के बैलेंसेस है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। उसके बाद वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सैलरी और वो कमीशन जो हम लोग कैश में तो देते नहीं, कैपिटल में भी जोड़ते हैं, वो जोड़ नहीं सकते, तो करंट अकाउंट में जोड़ देंगे बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ये सारी चीजें हम लोग यहां जोड़ देंगे। टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स काटेंगे और यहां आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। भाई ये हमारा करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है जिसमें इतनी सारी चीजें प्लस माइनस हुई हैं और ये हमारा आंसर है करंट अकाउंट का। इज दैट ओके? नहीं, मुझे बार बार चेक करना होता है वीडियो ऑडियो सब करेक्ट चल रही है, मेरे को स्क्रीन चेक करनी होती। लिखता मैं दूसरे स्क्रीन पे हूं, देखता तीसरी, एक साथ 3 जगह देख रहा हूं जादू की तरह। चल इधर आ। तो ये करंट अकाउंट, अब इसका सम करें। अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं आता, ओपनिंग ही क्लोजिंग है, सारी परिवर्तन हम करंट अकाउंट में प्लस माइनस करते हैं। एक चीज बतानी, जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम कैपिटल में कुछ प्लस सेम लिख देते हैं। दो सिचुएशन ऐसी है जब फिक्स कैपिटल भी चेंज होती है और वो दो सिचुएशन है, नंबर 1 बाय कैश। अगर आप एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डालते हैं, जब तो खुद जानबूझ के अपनी एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डालना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल इंक्रीज होगी। और दूसरा, टू कैश ड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल। अगर आप कैपिटल में से ड्रॉ करना चाहते, सर जी ये जो ड्राइंग्स है ये नॉर्मल ड्राइंग्स है,
क्वेश्चन में खाली ड्राइंग्स लिखा है तो नॉर्मल ड्राइंग प्रॉफिट वाली है, यहां से साफ लिखा है ड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग्स तो सीधा कैपिटल अकाउंट से टू कैश निकाली जाएगी और कैपिटल हमेशा के लिए कम हो जाएगी। चलिए इस पे आधारित एक सम करते, आपको समझ आ रहा है ना हम कितने अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। कलर चेंज कर लें क्या? टिपी टिपी टॉप, विच कलर यू वांट, कौन सा कलर चाहिए? ये वाला लेके देखें, मैजेंटा टाइप। आजा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग पी एंड एल 3:2, बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट इतना है। आपको कुछ भी जल्दी लगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। कैपिटल के बैलेंसेस 40 और 20, करंट के बैलेंस 16 और 12। सर जी करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है तभी करंट अकाउंट पैदा हुए हैं। फ्लक्चुएटिंग में तो कैपिटल में खच पच कर देता है ना हम लोग सब कुछ। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है ए को सैलरी, बी को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग्स ए और बी की 5 और 2 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी का इतना है, नेट प्रॉफिट दे रखा है और पी एंड एल एप्रो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। टॉपिक खत्म हो जाएगा। वीडियो लंबी चलेगी, पूरा चैप्टर में इस वीडियो मैराथन क्लास है, मैं रुकूंगा ही नहीं, कराता रहूंगा पूरा 12th का सिलेबस कराऊंगा। मुझे काफी सारे बच्चों की डिमांड आई थी, उनके लिए कर रहा हूं और तुम सबके लिए कर रहा हूं। आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूरा लिखना है। मैं काफी पढ़ा चुका हूं, पी एंड एल कई बार बना चुका हूं, आज एक आखिरी बार बना दो, फिर हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। फास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी करेंगे, ठीक है, और गारंटी भी करेंगे। चलिए पी एंड एल अप्रूव बाय पी एंड एल ब्रैकेट में करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। चलिए तो बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में करंट ईयर का नेट प्रॉफिट मैं यहां से देखूंगा, ये रहा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 35,700। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को बी को, एक गुजारिश है आपसे हाथ जोड़ के, भैया ये तुक्के की बात है कि मैंने 2 सम करे, दोनों में पार्टनर्स का नाम ए और बी है। जरूरी नहीं है पार्टनर्स का नाम राम श्याम, सूर्य कुमार, चंद्र कुमार, राम प्रकाश, श्याम प्रकाश, जो होगा आपको एग्जाम में पूरा नाम लिखना पड़ेगा। आप आगे का एस और आर लिख के मत आ जाना, नंबर कटेंगे। सीरियस हो जा, बता रहा हूं मैं, हंस मत, इधर आजा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 40,000 का 6% 2400, 20,000 का 6% 12, 3600 का इंटरेस्ट। सैलरी है सैलरी सिर्फ ए को देनी है, पता नहीं क्या 500 पर मंथ है। भाई 500 पर मंथ अभी बताया था, पूरे साल का 6 देंगे, अभी बताया है, साल का अकाउंट है, साल का देंगे। इस क्वेश्चन में कमीशन भी है, तो जो कमीशन है वो बी को देना है, सिर्फ 4,000 पे देंगे। टू कमीशन बी 4,000, सैलरी लिख दो ए 6,000। इकलौती चीज बाय में आती है, मैं फिर बता दूं, मैंने क्लास के शुरू में बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब शून्य है, प्रॉफिट बराबर तो बांटा जाएगा। तो दे रखा है वो मैं लिखूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है मेरे हीरो 225 और 75, टू नेट प्रॉफिट 35,700 और 300, ये हो गया 36,000। 36 में से ये सब माइनस कर दे, चलो 10,000 तो ये दोनों हो गए, 3600 ये माइनस कर, हमारा प्रॉफिट आ गया उस्ताद 22,400। डीड में आने की क्वेश्चन में रेशो गिवन है क्या? गिवन है, नहीं तो वैसे बांट लेते। 3:2 का मतलब होता है 3 और 2 5, ए का 3/5, बी का 2/5। तो 22,400 को 3/5 और उसका 2/5। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? चल फिर कमेंट में लिख दो। चल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है, तो फिक्स का मतलब है ए और बी की जो भी कैपिटल थी वो ओपनिंग कैपिटल अपा लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
उस्ताद ओपनिंग कैपिटल 40 और 20 है, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल में ना कुछ जोड़ेंगे ना कुछ माइनस करेंगे, अक्खा बंद करके यही टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। 40 और 20 यही तो तू चाहता था, तभी तो कैपिटल फिक्स है। और वो दो चीजें जो फिक्स कैपिटल को चेंज करती है, बाय कैश एडिशनल कैपिटल टू कैश ड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल, वो दोनों चीजें हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो मैं वो नहीं लिखूंगा। सेम 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 हमारा क्या आ गया, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए बी बकवास बंद कर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर जी करंट अकाउंट का बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी। मैं बता दूं ये डेबिट है ये क्रेडिट। तो क्योंकि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 16,000 और 12,000 है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 और 12। अगर डेबिट साइड का बैलेंस है तो कई बार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखना पड़ सकता है, अगर बैलेंस के आगे डेबिट कुछ लिखा तो बाय में। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को दिया जाएगा, सैलरी मुझे याद है सिर्फ ए को देनी थी, कमीशन सिर्फ बी को देना था। बाय पी एंड एल एप्रो ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट आजा 13440 8960। तो यही वैसे इकलौती चीज जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो उल्टी ट्रांसफर की जाती है 225 और 75, अलग से एक चीज आती है और वो है टू ड्राइंग्स। जो टू ड्राइंग्स है जो अलग से आती है वो क्वेश्चन से उठानी पड़ेगी। सर जी ये ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी 5,000 और 2,000 उठा जा। टू बैलेंस कैरी डाउन। मैं आशा करता हूं कि इन सबको जोड़ के इन दोनों को माइनस करके आप कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस निकाल, चल ए का निकाल के दिखाता हूं। 16,000 इसका ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस था, 2400 का इंटरेस्ट है, 6,000 की सैलरी है, 13,440 का प्रॉफिट है। ये आ गया सर जी आपका 37,840, 37,840 माइनस करेंगे 225 माइनस करेंगे 5,000, सर जी आ गया 32,615। सर एक बार आंसर दिखा दो, आजा देख लेते हैं। 32,615, तो ये करंट अकाउंट आ गया, इसका करंट अकाउंट आप निकाल लेंगे ऐसे ही टोटल करके, खुद भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं भी पॉज करके रख सकते हैं। मैं नहीं रुक सकता, मैं मैराथन हूं, तुम तो रुक सकते हो। चल ये बहुत प्यार से हमने करा पी एंड एल ऐप। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं पूरा फंडामेंटल का पहला चैप्टर जो विशाल चैप्टर है, ये फंडामेंटल का बड़ा विशाल चैप्टर कभी 1 नंबर का भी आता है 12 नंबर का भी आता है। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए पास्ट एडजस्टमेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। पास्ट मतलब पिछले साल, एडजस्ट मतलब गलतियों को एडजस्ट करना। मान लीजिए हम दो पार्टनर्स ए और बी हैं, हमने पिछले साल बिजनेस करा, अकाउंट्स बनाए, सीए को पेमेंट करी, उसने सारे अकाउंट्स क्लियर कर दिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने ठप्पा मार दिया, हमने इनकम टैक्स अकाउंट्स क्लोज, अगला साल चालू, और पता चला पिछले साल अकाउंट्स बनाते वक्त हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए या कुछ और गलतियां। तो पिछले साल अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो उसके लिए अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, दोबारा से ओपन नहीं होंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पिछले साल देना भूल गए उसको इस साल हम एडजस्ट करेंगे, देंगे नहीं एडजस्ट करेंगे। तो पास्ट यानी कि पिछले साल अकाउंट्स में हमने जब क्लोज कर दिया उससे पहले गलतियां क्यों होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, हो सकता है प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया, हो सकता है हमने कुछ चीजें दे दी जो देनी ही नहीं थी, तो उनको आज एडजस्ट करना है। फिर बता दूं ऐसा नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बैठ जाएंगे, इसका मतलब है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलतियों को एडजस्ट करेंगे। तो मैं इसको अब करके दिखाता हूं, आइए स्क्रीन चेंज करते हैं दोस्तों। पास्ट एडजस्टमेंट को मैं दो तरह से कराऊंगा, वन ओमिशन, मोर देन वन ओमिशन। एक गलती का सम 4 करके दिखाऊं, फिर एक मोर देन वन ओमिशन, उसके बाद आगे। वन ओमिशन मतलब सिर्फ एक गलती करी है बाकी सारा ठीक। तो मैं वन ओमिशन के आपको मिटा मिटा के 4 क्वेश्चंस कराऊं।
उससे 1 ओमिशन ज्यादा क्लियर, फिर 2 ओमिशन का सम हम बुक से ही करेंगे। ए एंड बी आर पार्ट शेयरिंग पी एंड एल इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital 10% per annum was omitted while preparing accounts. Pass adjustment entry. वो जर्नल एंट्री नहीं पूछ रहे हैं, वो एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहे हैं, तो मैं गलती को एडजस्ट करना है। आइए करें, एडजस्टमेंट टेबल बनाई। जब हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाए, मैं बता दूं एडजस्टमेंट टेबल हर स्कूल में अलग बनती है, हर बुक में आपको एडजस्टमेंट टेबल अलग दिखाई दे। किसी एक पर्टिकुलर बुक में देखेंगे अलग, दूसरी में अलग, आपके स्कूल में अलग, पड़ोसी के स्कूल में अलग। यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट, यहां लिखेंगे डिफरेंस। कुछ लोग वर्टिकल फॉर्म में कराते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल, लेकिन कंसेप्ट वही है जो मैं बताऊंगा। तो टेबल आप अपने स्कूल की बना सकते हैं, कंसेप्ट सेम है। तो डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट लिखेंगे ऊपर, डिफरेंस लिखेंगे डेबिट क्रेडिट डेबिट। थोड़ा सा डीप में समझाना चाहता हूं, मैराथन है तो क्या हुआ, भागना नहीं है, समझाना भी है। 11th का एक कंसेप्ट बताऊंगा, उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैंने 11th में सबको बताया है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मान लीजिए मेरा नाम राम है, मैं एक बिजनेसमैन हूं और ये मेरी पेन की फैक्ट्री, मेरा बिजनेस। तो बिजनेस और बिजनेसमैन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था एक दूसरे से अलग है। अकाउंट्स बिजनेस की नजर से बनता है, बिजनेसमैन भाड़ में जाए। अगर ये बिजनेस किसी और से लोन लेता है तो वो उसके लिए लाइबिलिटी है, और अपने मालिक से कैपिटल लेता है तो मालिक से ली कैपिटल भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। जर्नल एंट्री के रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज यानी कि कर्जे बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट। क्योंकि मालिक की कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, तो अगर वो मालिक की कैपिटल में इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट कुछ भी जोड़ेगा तो कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ेगी, वो क्रेडिट होगा। और अगर मालिक से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लॉस कुछ लेगा तो वो कैपिटल से नोचेगा, कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कम होगी, डेबिट। तो कुछ देना है तो कैपिटल में जोड़ेंगे क्रेडिट, कुछ नोचना है, लेना है तो डेबिट। आई तो यहां लिखेंगे ए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। 2 लाख का 10% होता है 20,000, 1 लाख का 10% होता है 10। अगर ये 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको पिछले साल देना भूल गए, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इनको दें तो इसको 20 और इसको 10 मिलना चाहिए, कैपिटल में जोड़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी, इतना क्रेडिट होना चाहिए। अब ये पक्की बात है, अगर पिछले साल हमने 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो मैंने आपको इतना अच्छा सिखाया है, मैं तो याद दिलाता हूं उससे थोड़ा। अगर सोचो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से माइनस ना करो, भूल जाओ, तो नीचे यहां प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा खाओगे। अगर मैं यहां इंटरेस्ट, सैलरी ये सब ना दूं तो ये प्रॉफिट 35,700 ज्यादा हो जाएगा ना। उसी तरह अगर हम अपने पार्टनर्स को पिछले साल ये 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो हमने 30 का प्रॉफिट ज्यादा खाया, तो पार्टनर से वो प्रॉफिट उनकी रेशो में वापस ले लो। और क्योंकि मैंने क्वेश्चन में रेशो 3:2 दी है, तो ये 30,000 का प्रॉफिट जो ज्यादा खाया वो 3:2 में वापस ले लो। अब पार्टनर से नोचेंगे तो डेबिट होगा। 30,000 को 3:2 में लो, कितनी 18। मैंने आपको अच्छा समझा, आप रट्टा भी मार सकते हैं कि जो जो देना है वो क्रेडिट करेंगे, फिर उनकी रेशो में डेबिट करेंगे, खत्म। जो लेना है वो डेबिट करेंगे, फिर उनकी रेशो में क्रेडिट करेंगे। अब हमें ए को 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन 18,000 का प्रॉफिट लेना है, तो नेट मुझे ए को 2,000 रुपये क्रेडिट करें। हमें बी को 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन 12,000 का प्रॉफिट उसने ज्यादा खा लिया था, लेना है। तो 12,000 लेना, 10 देना, नेट उससे 2 लेना है, जो पार्टनर से कैपिटल से नॉच ना लेना है तो डेबिट करें। तो जर्नल एंट्री जब आप पास करेंगे क्या करेंगे, बी को डेबिट करना है, इसीलिए पूरा लिखना है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 2,000 2,000। ये हमारी जर्नल एंट्री, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, थोड़ा टू एस कैपिटल अकाउंट B2A। कोई डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं।
आपको पहले में डाउट है, दूसरे तीसरे चौथे 4 बार करूंगा तो समझ आइए जाएगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन। अब कहते हैं सेम क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड यानी कि गिवन 8% इंस्टेड ऑफ 10%। पिछले क्वेश्चन में तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए थे, इस बार दिया है बट गलत दिया है, ये बुरे नहीं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 8% बजाय कि 10%। देना था 10, 8 दिया तो कम दिया है, तो 2 इनको और इंटरेस्ट देंगे कैपिटल में जोड़ के क्रेडिट होना चाहिए, तो 2%। 2 लाख का 2%, 4000 1 लाख का 2%। फिर भी बात 6000 का इंटरेस्ट कम दिया था, देंगे क्रेडिट, फिर 6000 इनकी रेशो में डेबिट 3:2 में कर लो, आई थिंक 3600 और 20, तो 4000 क्रेडिट 3600 डेबिट, 400 से क्रेडिट करना है इसको, 2000 क्रेडिट 2400 डेबिट, 400 से डेबिट। आपका आंसर होगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 टू एस कैपिटल अकाउंट 400। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? रैपिड तीसरा करते हैं। तीसरा उल्टा हो जाएगा और थोड़ा सा परिवर्तन भी करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, चलो रेशो भी चेंज कर दे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग पी एंड एल इक्वली विद फिक्स कैपिटल 2 लाख 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 9। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10, दे दिया 10 इंस्टेड बजाय कि 9 दे दिया, 10 देना था, नहीं 10 दे दिया 9 देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 9, 10 दे दिया बजाय कि 9, 1% ज्यादा दे दिया, वो 1% उसकी हलक से नोच लेंगे, वो 1% हम डेबिट करेंगे। तो आइए 2 लाख का 1%, 1 लाख का 1%, 1000, ये 3000 हमने गलती से उनको इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया था, वो उनसे नोचेंगे, कैपिटल से डेबिट होगा। फिर क्या, ये 3000 इनकी रेशो में कर दो कि मैंने क्वेश्चन चेंज करके इक्वल रेशो कर दिया, तो ये होगा 1500, तो 1500 से क्रेडिट, 2000 से डेबिट, और डेबिट करके ले लें। इस भैया को 1500 देना है, 1000 लेना है, तो नेट 500 दे दें। क्योंकि मैंने कैपिटल में मेंशन करा है फिक्स कैपिटल है, क्योंकि मैंने मेंशन करा है फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल मैंने आज ही आपको बताया है, कैपिटल को समान रखना, ना तो कैपिटल में कुछ प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, सभी चीजें हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू करें। तो क्योंकि फिक्स कैपिटल है, कैपिटल को समान रखना, तो कैपिटल में प्लस माइनस कुछ नहीं करें, सब चीजें करंट अकाउंट। तो आंसर होगा ए करंट अकाउंट डेबिट 500 टू 20 करंट अकाउंट 500, करंट से हो। चौथा केस का, जी हाँ मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट करा रहा हूं, 1 ओमिशन, 4 केस करा रहा हूं 1 ओमिशन की, ये चौथा केस है। मुझे पता है कि आपको अच्छा समझ आ रहा होगा, आप ध्यान से सुन रहे हैं तो पक्का समझ आ ही रहा होगा। ये मेरी मैराथन क्लासेस हैं, आप दोस्तों को बता दीजिएगा आपके फायदे के लिए, ताकि सभी लोग इसका लुत्फ उठाएं। क्वेश्चन चेंज करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग पी एंड एल 2:1। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹5000 एंड 4000 वर omitted ड्यूरिंग द ईयर, पास एडजस्टमेंट एंट्री। आप भूल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं, वो ड्रॉ करते हैं उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, तो कैपिटल से नौचा जाएगा, डेबिट होगा। 5 इससे डेबिट करेंगे, 4 इस डेबिट करेंगे, 9000 हमें पार्टनर से, तो जो डेबिट करेंगे उनकी रेशियो 2:1 में क्रेडिट करेंगे। 9000 का 2/3 और 1/3, तो 6 से क्रेडिट करना है, तो 6 से क्रेडिट करना है, 5 से डेबिट, तो 1 से क्रेडिट करेंगे, इसे 1 से ज्यादा डेबिट। अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट से, नहीं तो कैपिटल से करेंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू एस कैपिटल अकाउंट 1। प्रेटी श्योर आपको मेरी बात काफी अच्छी समझ आई। अब हम करेंगे मोर देन वन ओमिशन, कंसेप्ट एकदम सेम है, तो मैं सीधा सम कराऊंगा। मोर देन वन ओमिशन, एक से ज्यादा गलती, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन प्रॉफिट भी गलत बांटा है, इतनी सारी गलतियां कर गए। नींद में थे क्या जब अकाउंट्स बना रहे थे? तो इतनी सारी गलतियां कर गए, तो उनको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, करके दिखाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम करेंगे, आपके लिए सजा के रखा मैंने। ए बी सी आर पार्टनर्स
क्या कह रहे हो? इसमें राइटिंग अच्छी है, सुन कंटेंट और टॉपिक पे ध्यान दे। राइटिंग में ऐसे तो लिखता हूँ कि तुम सबको समझ आ जाए। चल, ए एंड बी वर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल कैपिटल स्टूड 5 लाख 2.5 लाख 2.5 एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा है पहले सी को 10,000 पर मंथ की सैलरी दो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और उसके बाद प्रॉफिट को कैपिटल की रेशो में बांटो। ऐसा होना चाहिए था। हम सैलरी दें, इंटरेस्ट और फिर प्रॉफिट को कैपिटल की रेशो में बांटें। चलिए कैपिटल की रेशो निकाल लें। 5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख मिनिमाइज करते हैं, 4 4 0 काटते हैं, 50 25 25 डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 2:1 में बांटना। ऐसा होना चाहिए था। अरे होना तो बहुत कुछ चाहिए था जिंदगी में, मुझे भी ऋतिक रोशन होना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या हुआ वो देखो। नेट प्रॉफिट करंट ईयर का 3,30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग अबव टर्म्स। होना यह चाहिए था कि हम 3,30,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दें, सैलरी दें और फिर प्रॉफिट को बांटे 2:1 की रेशो में। हमने क्या किया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना सैलरी दिए सारा 3,30,000 बांट दिया इक्वली। गलत कर दिया, तो उसको ठीक करते हैं। अगर आपने इंटरेस्ट सैलरी सब गलत, पिछले साल P&L एप्रो ही गलत बना, तो एक काम करते हैं, हम लोग P&L एप्रो बना के सिर्फ चेक कर रहे हैं कि किसको कितना मिलना चाहिए था, किसको कितना मिलना। बाय P&L अकाउंट नेट 3,30,000 का नेट प्रॉफिट पता चला है मुझे, तो सही P&L एप्रो में 3,30,000 में से सबसे पहले सैलरी देनी है सी 10,000 पर मंथ यानी कि 1। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए बी सी को 5%, 5 लाख का 5% 25,000, 12,500, 12,500, 50,000 का इंटरेस्ट ऑन। तो अब नेट प्रॉफिट बटना चाहिए कैपिटल की रेशो में। सर जी 3,30,000 के प्रॉफिट में से 120 की सैलरी और 50 170 अगर हम दे तो हमारे पास 160 का प्रॉफिट बटना। 2:1:1 मतलब 1/4 1/4 2/4, ये आ गया सर 40,000 40,000 80। सही P&L एप्रोप्रिएशन बना के ए बी सी को ये प्रॉफिट इतना 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 मिलना चाहिए था, सही वाला सामान क्रेडिट करेंगे, रॉन्ग वाला डेबिट। चल पास्ट एडजस्टमेंट बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। आइए एडजस्टमेंट टेबल, ये एडजस्टमेंट है, ये डिफरेंस है। फॉर्मेट पूरा बनाएंगे, पूरा पूरा लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट ए बी सी। सबसे पहले देखते हैं ए बी सी को क्या क्या मिलना चाहिए। आजा ए को स्टार्ट करते हैं। ए को 25 का इंटरेस्ट और 80 का नेट प्रॉफिट। ए को 1,05,000 देना है क्रेडिट, सही वाला। बी को सही इंटरेस्ट 12,500 और 40,000 का नेट प्रॉफिट 52,500 बी को मिलना चाहिए, दे दो। सी को, ये मोटा अमाउंट है बेटा, 1,20 की सैलरी, 40 का प्रॉफिट 160, 12,500 172,500। अगर सही मायनों में देखा जाए तो इनका टोटल ये 3,30,000 मेरे ए बी सी को सही इंटरेस्ट सैलरी प्रॉफिट रेशो में इतना 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 मिलना चाहिए था, जो हमने उनको क्रेडिट दे दिया। अब एक काम कर, इनसे रॉन्ग वाला डेबिट कर, सही वाला दे दिया गलत। इन्होंने गलती से क्या करा, बिना सैलरी बिना इंटरेस्ट एंटायर 3,30,000 सारा खा लिया, बिना सैलरी इंटरेस्ट सारा 3,30,000 इन्होंने इक्वली खा लिया। तो जो गलती से पूरा 3,30,000 इक्वली आपने ले लिया, उस्ताद वो वापस कर। 3,30,000 इक्वल आएगा 1, तो इसको 5,000 से डेबिट, इसको 1,5 देना, 1,10 ने 5 से डेबिट करेंगे। इसको 52,500 देने जबकि 1,10 लेना, तो 57,500 और लेंगे। और इसका 172,500 देना है, 1,10 लेना, 62,500 इसको देना है क्रेडिट। जर्नल एंट्री इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000,
B is capital account debit 57,500 to C is capital 62,500. देख सकते हैं हम, A is capital 5,000, B is capital 57,500, 60. Is that okay? This is past adjustment. More than one omission, एक से ज्यादा गलतियां आपको ऐसे सॉल्व करनी. आगे चलते हैं. पास्ट एडजस्टमेंट में ही एक टॉपिक और भी है. पास्ट एडजस्टमेंट में एक टॉपिक और भी आएगा और वो टॉपिक है, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, हमें ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना होता है. ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सदा ओपनिंग ऊपर वाली साल के शुरू की कैपिटल पे लगता है. तो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी. मैं आपको याद दिला दूं, मैंने जो क्वेश्चन करा था मेरे भाइयों, उसमें ऑलरेडी 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल है. तो आपको देखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में पहले से ओपनिंग कैपिटल है तो उसी से सम सॉल्व कर दो. लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले आप ओपनिंग कैपिटल पर आए. आपको कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग कैपिटल है? या तो साफ लिखा होगा कैपिटल एंडिंग द ईयर. एंडिंग द ईयर मतलब क्लोजिंग कैपिटल. या लिखा होगा कैपिटल एज ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर. या कैपिटल आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉ, मतलब कैपिटल साल के अंत में है, कैपिटल एंडिंग द ईयर है, या एज ऑन 31 मार्च है, तो या कैपिटल आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स. तो इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है. पहले आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पर, फिर आपको सम ऐसे ही सॉल्व. कैसे क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते हैं? आइए मान लीजिए ये क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की कुछ भी दे रहे हैं. आपको ये बात अच्छे से पता है, 11th क्लास में ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाते थे. बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग लेस क्लोजिंग कैपिटल आती थी. आज क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो उल्टा कर दो. जो ड्राइंग्स आपने कभी माइनस की थी उनको क्लोजिंग कैपिटल में उल्टा जोड़ दो, और जो प्रॉफिट कभी जोड़ा था वो प्रॉफिट उल्टा माइनस कर दो. इट विल बिकम आर ओपनिंग कैपिटल. ये जो ओपनिंग कैपिटल है वो डेफिनेटली इस ओपनिंग कैपिटल से पूरा सम होगा. ठीक इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी करके दी. आप ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी तो देंगे, फिर में जो नेट बचेगा. अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, तो हम ऐसे करते, मैं कुछ फिक्टिशियस फिगर ले, 5,000, 2,500. तो मैं ऐसे करता, ए को को 25,000 का इंटरेस्ट और 80 का प्रॉफिट, 1,05,000 मिलना चाहिए. 5 का इंटरेस्ट लेकर 1,00,000 क्रेडिट. बी का 12,500 और 40 52,500 में से 2,500 का इंटरेस्ट लेके 50 क्रेडिट. सी का 120 का सैलरी, 4160 और 172,500 में से 2,500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेके 170 क्रेडिट. तो ओपनिंग कैलकुलेट करके फिर इंटरेस्ट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो तो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट बताया. कोई भी डाउट हो अपने कमेंट में लिखेंगे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, मैं वो कमेंट में रिप्लाई करके आपको आंसर दे के समझाऊं. इज दैट ओके? चलिए अब हम करते हैं गारंटी टू अ पार्ट. इसके बाद अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. गारंटी, आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, एसी खरीदने जाते हैं तो आपको वहां गारंटी मिलती है. गारंटी का मतलब कंपनी आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि प्रोडक्ट कम से कम इतने साल आपके साथ. दिस इज कॉल्ड गारंटी. अब पार्टनरशिप में तो गारंटी इस तरह की नहीं हो सकती. हम कोई पंखा, कूलर, एसी, टीवी तो बेच नहीं रहे. यहां गारंटी का मतलब होता है एक पार्टनर को विश्वास दिलाना, अट्रैक्ट करना कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए कम से कम आपको इतना प्रॉफिट हम जरूर देंगे. दिस इज कॉल्ड गारंटी टू अ पार्टनर. और मिनिमम प्रॉफिट, कम से कम आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा. दिस इज कॉल्ड गारंटी टू अ पार्टनर, मिनिमम. मैं गारंटी आपको बहुत अच्छा समझ, ठीक है, क्योंकि हमारी मैराथन क्लास है, मैं रुकूंगा नहीं, समझाता रहूंगा. लेकिन मेरी गारंटी की एक स्पेशल वीडियो है मेरे ही चैनल पे, आप उसे गारंटी देखेंगे. वो मैंने गारंटी बहुत डीप में धीरे धीरे आराम से 1 घंटे में समझ. तो अगर आपको बहुत डीप में देखना तो वहां देखिए. मैराथन में मैं इसे दोबारा कर रहा हूं. चलिए गारंटी टू अ पार्टनर. गारंटी 3 तरह की होती है. सबसे पहली होती है
फर्म टू पार्टनर, पूरी फर्म पूरा बिजनेस मिलके एक पार्टनर को गारंटी देता है, पहला सम है इसका। दूसरी होती है पार्टनर टू पार्टनर, एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी देता है। तीसरा होता है पार्टनर टू फर्म, सिंगल पार्टनर हीरो बन के पूरी फर्म को गारंटी देता है, दिस इज कॉल्ड पार्टनर टू। चलिए मैं तीनों का एक एक सम कराऊंगा और सम करते वक्त इसको और अच्छा समझा। क्या कलर चेंज कर लें क्या, काफी बोर सा हो गया कलर, आजा। टिपी टिपी टॉप, विच कलर यू वांट? ब्लैक। मुझे फर्क नहीं पड़ता तूने कौन सा कलर मांगा, समझा, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे टॉपिक समझा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे फर्म टू पार्टनर। एबीसी आर पार्टनर्स sharing P&L in the ratio of 3:2:1. C is given a guarantee. In no case his share of profit will be less than 10. किसी भी कीमत पे उसका प्रॉफिट 10,000 से नीचे होगा नहीं। क्वेश्चन में कहते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर was 54,000. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएट, चलिए बना। P&L एप्रोप्रिएशन सबसे पहले बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, करंट ईयर में नेट प्रॉफिट कमाया है 54,000। सबसे पहले प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। P&L appropriation account debit to capital to B's capital to C's capital। उस्ताद जी सबसे पहले हम प्रॉफिट उसको देंगे जिसको गारंटी मिली है, गारंटी मिली मेरे प्यारे सी को, तो 54,000 के टोटल प्रॉफिट में से पहले सी को हिस्सा दे, सी का हिस्सा 1, तो 54 का 1/6 हो गया 9,000। तुझे लगता है 9,000 में सी मान जाएगा? वो कहेगा उस दिन तो तुम बड़े हीरो बन रहे थे कि कम से कम 10,000 देंगे, कम से कम तो दो ना 10,000। मैंने कहा ठीक है देते, 10 उसको देना है। शॉर्ट कितना है? 1,000 का शॉर्टेज है। वो 1,000 की शॉर्टेज ए और बी अपनी म्यूचुअल रेशो 3:2 में देंगे। फर्म टू पार्टनर का मतलब है पूरे फर्म ने एक पार्टनर को गारंटी, तो यहां सी को जो गारंटी मिली है वो पूरी फर्म ने दी है। अब ऑब्वियसली सी अपने आप को तो देगा नहीं, तो सी के अलावा फर्म में जो बचे हैं वो ए और बी 3:2, आपस में रेशो 3:1 है, बट ए और बी की म्यूचुअल 3:2 में वो उस लॉस को बेयर करेंगे। तो ये 1,000 की शॉर्टेज ये 3:2 में, यानी कि 1,000 का 3/5 2/5 ए और बी बेयर करेंगे तो हो जाएगा 10,000। अब ए और बी में से हम ये 600-400 काट लें, 54,000 में से ए का अपना शेयर बनता है 3/6 यानी कि 27, बट यहां लिखेंगे 2C, उसने सी को 600 कमिट कर दिए, तो कम कर देंगे इसके शेयर में से। ठीक ऐसे मेरे बी को देना है 2/6 यानी कि 18,000, क्योंकि इसने सी को देना है 400, तो 17,600। इस तरह से हम इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर, कोई डाउट? सीधा एंट्री पास करना, P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन 54 और P&L एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। अगर जर्नल एंट्री आएगी तो प्रैक्टिकल आएगा, लेजर बनाना तो फिर ऐसे। मेरा पहला गारंटी था, आई मीन फर्म टू पार्टनर, पूरी फर्म एक सिंगल पार्टनर को गारंटी दी। अब अपा करेंगे पार्टनर टू पार्टनर, एक सिंगल पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, इसमें मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी एड अप करने जा रहा हूं। चल 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 पार्टनर टू पार्टनर, ABCR पार्टनर विद कैपिटल 5 डील है। As per deed, interest on capital is allowed 10% per annum. C is given a guarantee personally by A. In no case his profit will be less than 15,000। किसी भी कीमत में आपका प्रॉफिट
15,000 से नीचे हम होने नहीं देंगे। चलो कहते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 9, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएट। आइए करते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पहले बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। हम क्वेश्चन को थोड़ा और टेस्टी बना देते हैं। चलिए तो हम प्रॉफिट लेते हैं 1,84,000। तो बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 184, उसमें सबसे पहले देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। सर जी 10% पर एनम है, तो 5 लाख का 10% 50,000, 3 लाख का 30,000 और ये 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन। एक 184 में से 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अब 84,000 का प्रॉफिट तीनों में बटेगा। आइए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू बेस कैपिटल जी टोटल 1,84,000 कर देते हैं। 1,84,000 में से 1 लाख गया, 84,000 का प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। कितनी बार बताया, सबसे पहले 84,000 का प्रॉफिट उसको देंगे जिसको गारंटी सी को मिली है। 84,000 में से सी अपना 1/6 शेयर कितना हो गया। अच्छा अगर तो मैंने रेशो नहीं लिखी है तो वो इक्वली मानी जाएगी, आपको ही पता है मुझे ही पता है। चलिए बाद में मैं रेशो ऐड कर देता हूं 3:2:1। तो सी को मिलेगा 1/6, कितना हो गया 14,000। होने वाला तो नहीं है, तुम कौन सा मान जाते हो। तो 15,000 कम से कम सी को देने। तो जो 1,000 की शॉर्टेज है वो 1,000 की शॉर्टेज हम किससे लेंगे, जिसने गारंटी दी है। अगर तो क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ नहीं लिखा तो ये 1,000 की शॉर्टेज ए और बी दोनों देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिख कि पर्सनली बाय ए, तो ये 1,000 की शॉर्टेज सिर्फ ए के शेयर में से कम हो। आप यहां लिखेंगे बी को पूरा। चल तो 184 में से 1 गया, 84 में से अगर हम ए को दें तो ए का शेयर 84 का 3/6 होता है 42, उसमें से 1,000 सी को देगा और बी का क्या है, बी को तो पूरा पूरा 84,000 का 2/6 मिल जाएगा 28,000। तो ये हो गया पार्टनर टू पार्टनर। अगर एक सिंगल पार्टनर दूसरे सिंगल पार्टनर को गारंटी देता है तो हम इस तरह से पूरा का पूरा सम सॉल्व करेंगे। मैं तीसरा भी कराने जा, तीसरा है फर्म टू पार्टनर टू फर्म। तीसरा है पार्टनर टू फर्म। अगर एक सिंगल पार्टनर पूरी फर्म को गारंटी, मान लीजिए हम 3 दोस्त हैं, मैं और तुम 2 लोग, दोनों साथ बैठ के देख रहे हो ना, तो 2 लगा लो। एक है तो मैं बड़ा हीरो बन रहा हूं, मैं कहता हूं मेरे साथ बिजनेस करोगे, तो नहीं नहीं करो ना, खूब कमा के दूंगा। कहते नहीं नहीं डुबा दो। मैंने एक काम करते हैं, मेरे साथ बिजनेस करो, मैं डीड पे साइन करता हूं, मैं वादा करता हूं हमारी फर्म कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर कमाएगी, भले मुझे अपनी जेब से क्यों ना दे। हमारी फर्म कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर कमाएगी, भले मुझे अपनी जेब से देना पड़े। दिस इज कॉल्ड पार्टनर टू फर्म। एक पार्टनर पूरी फर्म को गारंटी देके विश्वास में ले रहा है कि हाँ हमारी फर्म कम से कम इतना प्रॉफिट कमाएगी, नहीं तो मैं अपनी जेब से पर्सनली दूंगा। दिस इज पार्टनर गिव्स गारंटी टू होल ऑफ द फर्म। अब मैं एक इसका सम करके दिखाऊं, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे चैप्टर्स करेंगे। मैराथन रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, ना मैं थकूंगा ना तुम्हें थकने दूंगा। सुन रहे हो, आप लोगों को पूरी तैयारी अच्छे से करनी है, पेपर बहुत बढ़िया देना। चल अगला क्वेश्चन कर। ABCR partners sharing P&L 3:2:1। A
guarantees firm. A guarantees firm. In no case profit of firm will be less than ₹90. ये कहता है मैं गारंटी देता हूं हमारी फर्म 90,000 रुपए से कम तो नहीं कम. एक्चुअल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹80. एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 80. तो बड़ा हीरो बन रहा था, कम से कम 90 कमा के देगा, बन ले हीरो. ठीक है, मैं कह रहा था कोई बात तो ये P&L अप्रो तेरा पीछा नहीं छोड़े. बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. सर जी एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस ने 80 कमाया तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन 80 से प्रॉफिट. लेकिन क्योंकि ये ने मैंने गारंटी दी थी कि हमारी फर्म कम से कम 90 जरूर कमाएगी और कमाया 80, तो सर 90 से नीचे कोई नहीं मानेगा. तो जो 10,000 रुपए कम पड़े वो एक ही कैपिटल से नॉच के पूरा किया जाएगा. तो बाय एज कैपिटल अकाउंट. सर 80 फर्म ने कमाया, 10 एक ही कैपिटल से नॉचेंगे और हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो हमने कमाया 10 एक ही कैपिटल से नॉचे, हमारा प्रॉफिट 90,000. ये 90,000 सिंपली बांट दें तो एज कैपिटल तो 20 कैपिटल 20 कैपिटल. मैं 3:2:1 में बांट दूंगा, सिंपल बांट दूंगा 90,000 को 3:2:1 में. 16 कितना आ गया? 15 30. इसमें भी अगर ऐड हो जाए एक क्वेश्चन में 2 गारंटी आ जाए. एक तो यही आ जाए पार्टनर गिव्स गारंटी टू फर्म, और एक इसमें और आ जाता कि हम दोनों ने मिलके सी को गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट जो है वो 20 से नीचे नहीं देंगे. इन दोनों ने मिलके, यानी कि दोनों गारंटी, एक पार्टनर ने पूरी फर्म का ठेका लिया और एक फर्म ने एक पार्टनर को भी इंडिविजुअल, दोनों एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो आप हमेशा पहले बाय वाले को कंप्लीट याद रखना. 80 का प्रॉफिट हमने कमाया, एक ही कैपिटल से 10 नॉच के 90 और फिर नॉर्मल गारंटी, इसका 15 बनता है. 20 की गारंटी अगर है तो यहां 20 देंगे, 5,000 इन दोनों की रेशो में जैसे मैंने. चलिए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं. थोड़े से खुश हो जाए यार, स्माइल तो कर दे मेरे भाई, गुड़िया स्माइल तो कर दे भाई. लास्ट टॉपिक करते हैं इंटरेस्ट ऑन. इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे. मैराथन है, आपके एग्जाम की पूरी तैयारी करूंगा. मुझे पता है आपको पढ़ने में मजा आ रहा है. आप सारे के सारे फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि राज सर हैं, बहुत अच्छा. मैंने 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं, 25 साल पढ़ाया. ये सच है कि ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया. मेरे सब्सक्राइबर्स में मत जाइएगा, वो आप सब्सक्राइब कर करके सब सारे दोस्तों को बता के बढ़वा दीजिएगा. मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा होगा, मुझे अच्छे से पता है. वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को ही भूलिएगा ताकि सबको फायदा. चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट टॉपिक, बक बक बंद करते. आइए अगर हम बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम बिजनेस से पैसे विड्रॉ करते हैं तो हम बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरह से कैलकुलेट. अगर अमाउंट इक्वल हो, पीरियड सेम हो. अगर अमाउंट भी इकसार हो और पीरियड भी सेम हो तो हम लोग शॉर्टकट से भी आंसर निकाल सकते. और दूसरा, अगर अमाउंट या पीरियड में से एक भी चीज इक्वल ना हो तो हम लोग लॉन्ग कट से आंसर. अगर आप चाहें तो सारे के सारे सम लॉन्ग कट से कर सकते हैं. कोई मेथड, कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं. आप सारे के सारे सम लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं. देखिए अगर तो आपको शॉर्टकट्स आते हैं कि मैराथन है, मैं आपको आंसर निकालना सिखा दूंगा, हर तरीके का आंसर निकालने आते हैं. शॉर्टकट्स तो ठीक है, नहीं आते तो अभी शॉर्टकट्स आप रहने दो, आपको मैं सारे आंसर लॉन्ग कट से करके दिखा. चलिए करके दिखाता हूं. कड़बक्कड़ बम्बे बो रेस्टोरेंट ड्राइंग्स रहो, कुछ भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य 8% per annum on 31st March each of the following case.
ही ड्रॉज 5,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। सबसे पहली बात, क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर 1/4 को बोलते हैं, 1/4। साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 से डिवाइड करूं तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। अप्रैल मई जून, ये अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो क्योंकि हर क्वार्टर 3-3 क्वार्टर में आप ड्रॉ कर रहे हो, अमाउंट भी इक्वल है, तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। बट मैं आपको सारे आंसर लॉन्ग कट से, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आप कम टाइम में सीखने का सबसे आसान तरीका सारे आंसर लॉन्ग कट से। कैसे? आइए, और जो ड्राइंग्स जितने पीरियड चलती है उस ड्राइंग्स पे उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकाल के जयराम जी की कर दो। मैं इस सबको लॉन्ग कट से करके दी। 5,000 रुपये निकालता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। सर जी, पहले क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अप्रैल को है, तो वो 1 अप्रैल को 5,000 रुपये ड्रॉ करता। तो जो 1 अप्रैल को 5,000 रुपये ड्रॉ करता है वो पूरे साल चलेगा। तो अगर 1 अप्रैल पूरे साल चलेगा तो उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सर 5,000 का पूरे साल का 8% 12 महीने का होता है। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में सर ये दूसरे क्वार्टर का बिगिनिंग होगा 1 जुलाई। तो 5,000 रुपये ड्रॉ करते हैं 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने का। चलिए तो हम करते हैं। तो भाई मेरे 5,000 का 8% होता है 400, तो 9 हो जाएगा। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में सर तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से शुरू होगा। 1 अक्टूबर से वो 6 महीना चलेगा, 6 महीने चलेगा। 5,000 का 8% होता है 400, 200। सर आखिरी क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च, वो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, वो आएगा 100। तो 400 और 300 700, 900 और 1,000। व्हाट आई मीन टू से इज बड़ी, आपको शॉर्टकट्स आते हैं तो ठीक है, बार बार नहीं बोलता। लॉन्ग कट से आप सारे आंसर निकाल सकते हैं, किसी के मोहताज बनने की जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग कट से हमने आंसर निकाल दिया। 1,000 रुपीज, कितना इजी है। तो जो ड्राइंग जितने महीने चलती है उतने महीने का इंटरेस्ट निकालो, खत्म। मैंने लॉन्ग कट से करके दिखा दिया, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। एक आंसर और करके दिखाते हैं, आइए। वो तो मैंने जानबूझ के शॉर्टकट वाला समझी, इसको तो हम शॉर्टकट से कर ही नहीं सकते, क्योंकि अमाउंट भी बार बार चेंज हो रहा है। तेरा पीरियड कभी अप्रैल, कभी जुलाई, कभी अक्टूबर, कभी नवंबर, अमाउंट भी चेंज हो रहा है, पीरियड भी चेंज हो रहा है। तो फिर तो इसको तो आप लॉन्ग कट से कर ही नहीं सकते, सॉरी शॉर्टकट से कर नहीं सकते, लॉन्ग कट से कीजिएगा। आइए करते हैं। अमाउंट, पीरियड, सबसे पहले 10,000 रुपए का अमाउंट निकालते हैं 30 अप्रैल को। सर जी 30 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि साल का आखिरी दिन 31 मार्च हो बड़ी। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च, सर ये चलेगा 11 महीने। और इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में कितना था? 9%। तो आप 1 लाख का 9% 11 महीने का निकालें। फिर 1 जुलाई को आप ये 15,000 रुपये ड्रॉ करते हो 1 जुलाई। सर जी 1 जुलाई से 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 9%। फिर आप 18,000 रुपये ड्रॉ करते, तो 18,000, ये चक्रव्यूह कहां से आ गया? 18,000 ड्रॉ करते 1 अक्टूबर को, बड़ी 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल। 12,000 रुपये 30 नवंबर को, 1 तारीख का, जैसे मान लो ये 1 अक्टूबर को था, अगर तू 1 अक्टूबर को ड्रॉ करता है तो 1 अक्टूबर के पहले दिन ड्रॉ करता है, पूरा अक्टूबर का मंथ काउंट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने 6 महीने। लेकिन अगर तू 30 नवंबर को ड्रॉ करता है, 30 नवंबर को तू ड्रॉ करता है, तो नवंबर के 30 का मतलब नवंबर का महीना बीत गया, उस पर ब्याज नहीं रहेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का 12,000 का 9%। सर जी लास्ट है 20,000 31 मार्च। अरे मेरे भाई 31 मार्च से 31 मार्च, 0 पीरियड का 0 इंटरेस्ट। देखिए ऐसा है, ऊपर मैंने ऐसे 12 महीने का 8%, 9 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का 8% जोड़ के निकाल दिया। ठीक इसी तरह से यहां भी 10,000 का, 15,000 का, 18,000 का, 12,000 का, 11 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4, 0 महीने का इंटरेस्ट निकाल के जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो कोई शॉर्टकट के बहकावे में आने, सारे क्वेश्चन लॉन्ग कट से करो तो मैराथन में तो सबसे आसान है और आपके सारे आंसर है। चलिए फंडामेंटल्स पहला चैप्टर हमने, काफी लंबी वीडियो, 1.5 घंटे के आसपास, लेकिन मजा आया है। तो फिर अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मेरे दोस्तों स्क्रीन चेंज करूं? चेंज करते हैं।